धनतेरस, दीपावली और भैया दूज को लेकर भिन्न भिन्न भ्रांतियां इस समय फैली हुई हैं। कब धनतेरस मनाया जाएगा, कब दीपावली मनाई जाएगी, कब भैया दूज मनाया जाएगा, इसको लेके एक अजीब सी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि शास्त्र सम्मत मत क्या है, कब हमें मनाना है। देखिए, दीपावली आप सभी जानते हैं कि धनतेरस से लेके और भैया दूज तक चलती है। धनतेरस का जितना महत्व है उतना ही प्रतिदिन का, अर्थात दीपावली के इन 5 दिनों का उतना ही महत्व है। धनतेरस धन के लिए, आरोग्यता के लिए सर्वाधिक जहां महत्वपूर्ण है, वहीं दीपावली आपके समस्त मनोरथ को सिद्ध करने वाली भी है। तो 5 दिनों से बनने वाला यह हमारा जो त्योहार है, यह मूल रूप से हमें हर प्रकार की ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है। चाहे वो आरोग्यता के लिए आवश्यक ऊर्जा हो, चाहे धन के लिए आवश्यक ऊर्जा हो, चाहे पारिवारिक सुख के लिए आवश्यक ऊर्जा हो, चाहे आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा हो, या पूर्णता के लिए भी। यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और किसी भी मंत्र को पूर्णता प्रदान करना चाहते हैं, तो दीपावली का महानिशीत काल स्वर्णिम काल कहा गया है। इसलिए दर्शकों, इसमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक समय का चुनाव आपके श्रम को खराब कर सकता है। इसलिए हमारे महर्षियों ने भिन्न भिन्न कार्यों के लिए मुहूर्त का आविष्कार किया है। ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी तब दीपावली मना लीजिए, जब मर्जी तब वो कर लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आप निरर्थक श्रम करेंगे, उसके उपलब्धि के नाम पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आज सबसे पहले हम लोग इन 5 ही, अर्थात धनतेरस, दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, परुआ जिसे प्रतिपदा भी कहते हैं, और भैया दूज, इन 5 के बारे में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में शास्त्र क्या कहता है और मुहूर्त चिंतामणि क्या कहती है। अर्थात पूर्ण रूप से वैदिक मान्यताएं क्या कहती हैं, उसके आधार पर मैंने ये सारी तिथियां आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए दर्शकों, 29 अक्टूबर 2024 को 29 अक्टूबर 2024 को 10:32 से, ध्यान दीजिएगा, 29 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:32 से और 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:15 तक त्रयोदशी तिथि का भोग होगा। तो जाहिर सी बात है, त्रयोदशी तिथि का जो महत्व है वह उसके प्रदोष काल से लिया गया है। तो अगर हम 30 तारीख को धनतेरस मनाएं, तो चूंकि त्रयोदशी दोपहर 1:15 पर ही समाप्त हो जाती है, तो प्रदोष काल मिलने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए धनतेरस का जो त्योहार है वह 29 अक्टूबर 2024 को ही मनाया जाना शास्त्र सम्मत कहा जाएगा। अर्थात धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को ही मनाया जाना चाहिए। 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:15 से चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, इस दिन यम की पूजा की जाती है, उसका प्रारंभ होगा। और यह नरक चतुर्दशी 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:53 तक रहेगी। ध्यान दीजिएगा, अर्थात नरक चतुर्दशी का जो भोग होगा वो 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:15 से
31 अक्टूबर 2024 को 3:53 तक रहेगा। तत्पश्चात 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:53 से अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए विवाद यह बना हुआ है, लेकिन मैं आगे इसे स्पष्ट कर रहा हूं। 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:53 तक अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है, जो 1 नवंबर 2024 को सायंकाल 6:17 तक रहेगा। ठीक, तो अब जो अन्य ज्योतिषीगण हैं या बहुत सारे पंडित जी लोग हैं, उनका ये कहना है कि दीपावली का मूल जो महत्व है वह वास्तव में निशीथ काल ही है, और चूंकि अमावस्या तिथि 1 नवंबर 2024 को सायंकाल 6:17 पर समाप्त हो जा रही है, इसलिए दीपावली को 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। लेकिन ये गलत है। वो क्यों है कि हमारे वहाँ सबसे बड़ी जो लॉजिक दी गई या जो तर्क दिया गया या जो हर शास्त्र एक लाइन से स्वीकार करता है कि जहाँ किसी भी प्रकार का तिथि भेद आएगा वहाँ उदया तिथि को उल्लेखनीय रूप से प्रथम वरीयता दी जाएगी। तो चूंकि 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:53 के बाद अमावस्या का संचार हो रहा है, इसलिए उस दिन दीपावली का मनाया जाना शास्त्र सम्मत नहीं दिखाई देता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि 1 नवंबर 2024 को इसलिए मनाया जाना ज्यादा श्रेयस्कर, कल्याणकारी और शास्त्र सम्मत कहा जाएगा कि 1 नवंबर को उदया तिथि के साथ ही अमावस्या का संचार होगा और यह सायंकाल प्रदोष के समय तक 6:17 तक इसका भोग होगा। इसलिए स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दीपावली का जो त्योहार है वह 1 नवंबर 2024 को ही मनाया जाना चाहिए। सायंकाल 6:17 के बाद अर्थात 1 नवंबर 2024 को सायंकाल 6:17 के बाद प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है, और यह प्रतिपदा तिथि 2 तारीख को 8:22 तक भोग करेगी। सायंकाल 8:22 तक भोग करेगी। 8:22 पर ध्यान रखिएगा कि 1 नवंबर को आपका सायंकाल 6:17 के बाद अमावस्या खत्म होगी और प्रतिपदा तिथि 2 तारीख को 8:22 तक भोग करेगी। इसलिए भैया दूज भी 2 तारीख को नहीं मना सकते आप। क्यों? क्योंकि 2 तारीख को 8:22 पर द्वितीया का संचार होगा। 8:22 सायं द्वितीया का संचार होगा, जो 3 तारीख को रात्रि 10:05 तक रहेगा। अर्थात भैया दूज 3 तारीख को इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि उदया तिथि के साथ ही द्वितीया तिथि भी है और जिसका भोग पूर्ण रूप से रात्रि 10:05 तक है। इसलिए इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। मैं एक बार पुनः आपको दोहरा दूं कि धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी कहते हैं, वह 29 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी और 3 तारीख को ही भैया दूज का मनाया जाना शास्त्र सम्मत कहा जाएगा। अगले वीडियो में मैं धनतेरस की खरीदारी के विषय में, मुहूर्त क्या है, दीपावली के पूजन का मुहूर्त क्या है,
बही के पूजन का मुहूर्त क्या है, किन छोटे से प्रयोग के द्वारा, दो मैं विशिष्ट आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं कि कैसी भी नजर दोष क्यों न हो, सामान्य से काजल के द्वारा आपके घर के सभी लोगों के ऊपर किसी के भी तंत्र का या नजर का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, पहली बात। दूसरा, घर में बेहतर कमाई के बाद भी यदि धन संचय नहीं हो पाता है तो उसका भी सटीक उपाय मैं बताऊंगा। इसी के साथ साथ धन वृद्धि के उपाय पर विशेष चर्चा भी करूंगा। तो निश्चित रूप से दर्शकों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।